हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली इसमें क्या है, देखिए ये एक्स एक मैट्रिक्स है जो हमें फाइंड आउट करनी है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। तो साथियों आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए साथियों, इस मैट्रिक्स को देखिए, ये कितने ऑर्डर की है, ये है 2/3 ऑर्डर की। जो चीज़ें गिवन है उन्हीं का यूज करके हम एक्चुअल में क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, ये भी 2/3 ऑर्डर की है। साथियों, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है। अच्छा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमें मिलती है, वो ये मिली। ये कितने ऑर्डर की है, 2/3 ऑर्डर की। साथियों, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी के रो सेम होने चाहिए। तो यहाँ से एक बात हमें पता चलती है कि इसके रो कितने हैं, 2 हैं, तो इसके कॉलम कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने आपको बताया था, जब मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहली वाली कॉलम दूसरी को रो सेम होते हैं और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है, जो बच्चे कुछ आपके बनते हैं, मीन्स इसके जो रो और इसके जो कॉलम बचते हैं वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो साथियों, रिजल्टिंग मैट्रिक्स में जो रो है वो 2 हैं और कॉलम 3 है। तो कॉलम 3 हो गए तो रो का मतलब यहाँ पर 2 रो रहेंगे। तो ये तरीका होता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए जो हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ये बात क्लियर है। अब समझिए, एक बार और बता देता हूं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन होती है पहली वाली कॉलम दूसरी के रो सेम होनी चाहिए। इसी का वजह से हमें पता चला कि इसके कॉलम 2 होंगे। फिर दूसरी बात ये होती है कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है, इन दोनों को हटा के जो बचे कुछ ये बनते हैं उन्हीं का यूज करके हमारी क्या बनती है, मैट्रिक्स बनती है रिजल्टिंग। तो देखिए ये कॉलम 3 थे तो इसका मतलब यहाँ पर रो 2 के बने तो इसके भी रो 2 रहेंगे। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की रहेगी। तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी तो हम इसे मान सकते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हमने ये मान लिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 और राइट हैंड साइड में क्या बना, -7 2 -8 4 -9 6। साथियों मल्टीप्लाई करेंगे 1 की मल्टीप्लाई से करने पर ए, 4 की करेंगे बी से 4b, 1 की सी से करेंगे सी, 4 की डी से करेंगे 4d, 2 की ए से करेंगे 2a, बी से करेंगे 5 की 5b, 2 की सी से करेंगे 2c, 5 की डी से करेंगे 5d, 3 की ए से करेंगे 3a, बी से करेंगे 6 की 6b, 3 की सी से करेंगे 3c, 6 की डी से करेंगे 6d। साथियों इज इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 6। साथियों देखिए ये कितने ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर की, ये भी 2/3 ऑर्डर की बन गई। तो इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वेट कीजिए एलिमेंट्स को। a + 4b किसके बराबर होगा, -7 के बराबर होगा यहाँ से। ठीक है। अब देखिए a + b वाली दूसरी यहाँ पर है तो इसे देखिए यहाँ पर भी है। हमें एक्चुअल में a b c d सारी वैल्यू चाहिए। तो 2a + 5b किसके बराबर होगा, 2a + 5b किसके बराबर होगा, -8 के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और देखिए, 3a + 6b किसके बराबर होगा, -9 के बराबर होगा। इसे फर्स्ट मान रहा हूँ इक्वेशन, इसे सेकंड मान रहा हूँ, इसे थर्ड मान रहा हूँ। एक्चुअल में a और b इन दो की वैल्यू हमें चाहिए इन दोनों इक्वेशन से। 3 इक्वेशन के बने। साथियों जितने वेरिएबल होते हैं कम से कम इतनी इक्वेशन होनी चाहिए। अब 2 वेरिएबल इक्वेशन 3 है, हमें 3 इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। 2 इक्वेशन का यूज करके ही हम यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, a + 2b
इज इक्वल टू -9, ये इधर से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, a+2b किसके बराबर हो गया, -3 के बराबर हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन को उठाइए, ये क्या है, a+4b, ये किसके बराबर, -7 के साथ ही हो। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, a को a से कैंसिल आउट, माइनस का 2b, ये माइनस माइनस प्लस है तो इक्वल टू 4, b की वैल्यू आई -2, b की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए तो a इक्वल टू -8 इक्वल टू -7, a की वैल्यू साथियों आई 1, a और b दो की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ऐसे ही c+4d इक्वल टू 2 के बराबर, इक्वेशन फोर्थ मान लो यहाँ से, और 2c+5d किसके बराबर है, 4 के बराबर है, इसे इक्वेशन फिफ्थ मान लो। और 3c+6d किसके बराबर है, 6 के बराबर, इसे इक्वेशन सिक्स्थ मान लो। साथियों इस इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा c+2d इज इक्वल टू 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 टाइम्स पर जाएगा, c+2d इज इक्वल टू 2। इसमें फोर्थ इक्वेशन को लिखिए c+4d इज इक्वल टू 2। साथियों जब सॉल्व करेंगे देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, c से c कैंसिल आउट, माइनस के 2d बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, d की वैल्यू साथियों 0 आई, d की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए तो c+0 इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों 2। तो हमें a b और c एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो कर ली। तो हमें जो मैट्रिक्स मिली x मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो क्या बनी साथियों, a की वैल्यू 1 आई, b की -2 आई, c की वैल्यू 2 आई एंड d की 0। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है साथियों। धन्यवाद।